प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच आकर परमेश्वर की महिमा करने पाऊँ। मुझे परमेश्वर इस्तेमाल करता, मैं इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। आइए वचन जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसके पहले आइए हम कुछ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे मध्य में आए और आज के वचनों के द्वारा आप लोगों के जीवन में काम करने पाए। आज हम देख रहे हैं चारों तरफ महामारी की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों के जीवन में डर और भय आया है, पर एक ही है हमारे पास हथियार, जो प्रभु का वचन, जो हमें इस महामारी में भी हमें सुरक्षित रखता है। हम भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं कि वो हमें महामारी से बचाता है। हालेलुया। तो हमें उसके वचनों पर, परमेश्वर के वचनों पर हमें ज़्यादा महत्व देना है और परमेश्वर के वचन को हमें थामे रहना है प्रियो, ताकि हम इस महामारी के समय और इस समय जो हाहाकार चारों तरफ मचा है प्रियो, हम प्रभु में मजबूत बने रहें। क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि जो अंत तक धीरज धरे रहता है वही प्रभु के योग्य है। तो आइए हम धीरज के साथ परमेश्वर के वचनों को थामे रहें, ताकि हम मजबूती के साथ प्रभु को थामे रहें, ताकि जब प्रभु गुप्त में आए तो प्रभु हमें हमें अपने साथ ले जाने पाए, पिता हम हमें ले जाने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हम एक बार फिर आपके पास आते यीशु मसीह के नाम से पिता, हमें से हम प्रार्थना करते मेरे प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों को सुरक्षित कर पिता। जब इस समय आपकी बेटी परमेश्वर आज वचनों को जो परमेश्वर रिकॉर्डिंग करती है, जब लोग सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत काम होने दीजिए। मेरी मदद और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। इस समय चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा लगा पिता प्यारे प्रभु जी परमेश्वर, ताकि जो कुछ भी मैं बोलूँ प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से बोलने पाऊँ। पवित्र आत्मा आप इस रिकॉर्डिंग में मेरी मदद करें मेरे पिता, ताकि जब लोग सुने मेरे प्रभु जी परमेश्वर, उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए, उनके परमेश्वर बंधन टूटने पाए, उनके जीवन में अद्भुत काम होने पाए, इस समय उनके जीवन से डर और भय निकलने पाए इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु जी। ऐसी हम मदद और सहायता मांगती हूँ आपसे पिता। आइए प्रभु जी, और इस मीटिंग को परमेश्वर, इस मीटिंग को आप अपने हाथों में लीजिए और इसे आप चलाइए मेरे पिता। जो भी हम करें प्रभु, केवल आपको ही महिमा मिलने पाए पिता। आपके इस परमेश्वर, इस रिकॉर्डिंग को परमेश्वर, जो हम कुछ करते हैं प्रवचन वचन बोलते हैं, वो आपकी ओर से बोलने पाए पिता। आपके हाथों में सुनते हुए परमेश्वर, इस मीटिंग को आपके हाथों में देते पिता। इसके द्वारा लोगों को तो आशीष देता है प्रभु, और मुझे विशेषकर आशीष देता है, मुझे बोलने में मदद करता है प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन और आमीन। हालेलुया। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा आज, जो हमें बहुत ज़रूरी है, हम पढ़ते हैं यीशु का लहू। जो यीशु का लहू है प्रियो, वो हमारे जीवन की सुरक्षा का बाड़ा है। हालेलुया। हम गीत गाते हैं, यीशु का नाम मेरे प्राणों की रक्षा, यीशु का लहू मेरे घर की सुरक्षा। तो आइए हम यीशु के लहू के बारे में कुछ वचनों को जानेंगे, जिससे कि जो इस समय हमारे अंदर डर और भय है वो हमारे जीवन से दूर होने पाए। क्योंकि शैतान चाहता है कि हम डर और भय में, कई लोगों को हम देख रहे हैं प्रियो कि उनके जीवन में डर और भय है, जिसके कारण वो मृत्यु में वो सो गए, मृत्यु उनकी हो गई है। पर आइए हमें डर और भय से नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से हमें आगे बढ़ना है। हमें यीशु के लहू को अपने जीवन में ले लेना है। जब हम अपने परमेश्वर के लहू को अपने जीवन में ले लेते हैं प्रियो, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होता है। तो आइए हम वचनों के द्वारा हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसके 1 और 7 में वचन कहता है, यूहन्ना 1 उसके 7 में वचन कहता है, यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु का लहू है प्रियो, जो हमारे हर एक पापों से हमें शुद्ध करता है, क्योंकि हम पापी अधर्मी अयोग्य है अपने जीवन में प्रियो। केवल यीशु का लहू है जो हमारे जीवन में शुद्ध करता है। हमें किसी मेमने के लहू के द्वारा नहीं, बछड़े और बकरे के द्वारा नहीं हम शुद्ध हो सकते हैं, पर केवल एकमात्र जिंदा खुदा जिसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है प्रियो, उसी के लहू के द्वारा आज हम छुटकारा पाते हैं, हमारे पापों से हम शुद्ध हो सकते हैं। तो इसलिए अपने पापों को मान लेना बहुत ज़रूरी है प्रियो। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं प्रियो, तब हमारे जीवन में क्या होता है, पाप से हम छुटकारा पाते हैं। और हम ऐसे मनुष्य हैं कि हम लोगों के पापों को याद रखते हैं, पर खुदा कहता है कि जब तुम अपने पापों को मान लेते हो, उसे छोड़ देते हो, तो मैं उस पापों को क्या करता हूँ, पीठ के पीछे कर देता हूँ। उसे परमेश्वर स्मरण नहीं करता। हम लोगों के गुनाहों को स्मरण करते हैं प्रियो, पर हमारा परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को भी स्मरण नहीं करता है। तो आइए उसके लहू के द्वारा हम अपने आप को क्या करें, शुद्ध करें, पवित्र करें। हम निकालेंगे मत्ती की पुस्तक उसके 26 में देखेंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। मत्ती 26 उसके 28 वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, मत्ती 26 उसके 28 वचन में लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है
जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। प्रभु का वाचा है प्रियो, हम मनुष्य वाचा बांधकर तोड़ देते हैं, पर प्रभु जो वाचा बांधता है प्रियो वो कभी तोड़ता नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, मत्ती 26 उसके 28 में लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है ना। प्रभु हमारे गुनाहों के लिए प्रभु ने अपने लहू को बहाया प्रियो, ताकि हम क्या हो सके, हम पापों से शुद्ध हो सके। हमारा प्रभु सचमुच में महान है प्रियो। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो ये कहता है कि आओ मैं अपने लहू से तुम्हें शुद्ध करता हूँ, परंतु केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमें क्या करता है, अपने पापों से, अपने लहू से हमें क्या करता है, शुद्ध करता है प्रियो। तो आज अपने आप को पवित्रताई का परमेश्वर जो कहता है हम पवित्र, हम प्रभु के लहू के द्वारा पवित्र बने प्रियो, ताकि हम प्रभु के लहू के द्वारा क्या हो जाए, शुद्ध और पवित्रता का जीवन जीने पाए प्रियो, है ना। प्रभु का लहू एक वाचा है हमारे लिए कि वो हमें क्या करेगा, हमारे सारे पापों से हमें क्या करेगा, छुटकारा देगा। हालेलुया। हम एक और वचन निकालेंगे, इब्रानियों उसके 9 उसके 22 वचन में लिखा है, इब्रानियों 9 उसके 22 वचन में लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, बाइबल मेंशन करती है कि जो भी कुछ इस पृथ्वी पे शुद्ध किया जाएगा केवल लहू के द्वारा, और वो लहू केवल यीशु मसीह का लहू है प्रियो। हम किसी और चीजों से कोई भी चीजों को शुद्ध नहीं कर सकते हैं, पर बाइबल कहती है इब्रानियों उसके 9 उसके 22 में कि सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। पहले हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि लहू, हम बकरे का, मेमने का लहू बहाया जाता था, जिसके द्वारा सारी चीजें क्या हो जाती थी, वो शुद्ध होती थी और कुछ समय के लिए शुद्ध होती थी। पर इसमें लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। तो बिना लहू, है ना, उस समय पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम में बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते थे, पर वचन कहता है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को नहीं बहाया होता प्रियो, तो आज भी हम बंधन में होते, पाप में पड़े होते, हम धर्मी नहीं होते। परमेश्वर कहता है मुझे, वो अधर्मियों को चुनने आया ना, धर्मियों को नहीं, पर अधर्मियों से वो प्रेम करता है, पापियों को बचाने आया है, पाप का नाश करने इस पृथ्वी पे आया है, हमारे जीवन से वो सारे पापों को प्रियो दूर करता है ना। तो हमें भी क्या करना है, उसके लहू को हमें अपने ऊपर ले लेना है, हमें ले लेना, कहना कि प्रभु मैं आज अपने आप को आपके लहू से शुद्ध करती हूँ, मैं अपने जीवन को आपके लहू से शुद्ध करती हूँ। जब हम ऐसा करके पिता, मैं अपने सारे बुराइयों से मैं आज अपने मन को फेरती हूँ प्रभु, मैं अपने सारी बुराइयों को अपने से दूर करती हूँ, ताकि तेरे पवित्र लहू से मैं शुद्ध और पवित्र हो जाऊँ। क्योंकि बाइबल कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ ऐसे तुम भी पवित्र बनो। तो प्रियो, अपने आप को केवल प्रभु के लहू के द्वारा हम अपने आप को पवित्र कर सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जो हमें पवित्र कर सके। हालेलुया। हम देखते हैं पुराने नियम में, हम देखते हैं कि इब्रानियों 9 और उसके हम 21 में 19 से 21 तक पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 उसमें 19 से 21 तक पढ़ते, उसमें क्या लिखा है, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। हालेलुया। मूसा को हम देखते हैं, मूसा उसने क्या किया, बछड़े का लहू लिया, बकरे का लहू लिया और उससे क्या किया, सारे चीजों को शुद्ध किया। तो पहले के नियम में भी यही था कि लहू के द्वारा सब कुछ शुद्ध किया जाता है, कोई भी चीज बिना लहू के शुद्ध नहीं किया जाता है। हम इब्रानियों 9 उसके 12 से 14 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर को शुद्ध के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। हमारा मरा हुआ विवेक
प्रियो हमारा कैसा विवेक है, मरा हुआ है। जब पहले मूसा ये लोग क्या करते थे, जो भी चीजों को वो शुद्ध करते थे, हम पढ़ते छिड़का, वो कलोर और राख जो अपवित्र थे वो क्या करता था, छिड़क कर, उस लहू को छिड़क कर, बकरे का लहू को छिड़क कर क्या करता था, उसे शुद्ध करता था। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, तो 14 वचन में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की क्या कर सको, सेवा कर सको। तो प्रियो, प्रभु का लहू इतना सामर्थ्य है कि उसने अपने आप को एक ही बार में बलिदान कर दिया। तो आज हमें किसी चीज के बलिदान करने की जरूरत नहीं है प्रियो। हमें ना बकरे का बलिदान करना, ना मुर्गी, ना बकरा, ना कुछ भी नहीं हमें बलिदान करना है, क्योंकि बलिदान हमारे प्रभु ने अपने आप को चढ़ाकर हमारे लिए बलिदान को पूर्ण रीति से उसने अपने आप को बलिदान करके हमारे लिए इस सारी चीजों से, इस व्यवस्था से हमें क्या किया, छुटकारा दे दिया है प्रियो। तो आज हम प्रभु के लहू के द्वारा हम सारी चीजों को क्या करते हैं, शुद्ध करते, पवित्र करते हैं। हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, हमारी चीजें जो भी हमारे घर में है, हम हर एक चीजों को क्या करते हैं, प्रभु के लहू के द्वारा ही हम क्या करते हैं, हम शुद्ध करते हैं। केवल प्रभु का लहू है प्रियो जो हमें सारे पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। हम निर्गमन उसके 12 उसके 13 में पढ़ते हैं, निर्गमन 12 उसके 13 में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। हालेलुया। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, मूसा और हारून को आज्ञा दिया था कि तू क्या कर, बकरे को मार और उसका लहू क्या कर, सबके अलंगों और चौखटों पर क्या कर, तू लगा दे, है ना। और जहां ये लहू लगा रहेगा उस घर के सामने से मृत्यु जाएगी, पर उस घर में जहां ये लहू लगा रहेगा वहां पर कोई हानि नहीं होने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि जहां ये लहू जिस घर में लगा रहेगा मैं वहां करूंगा, क्या करूंगा, उन पर कोई विपत्ति नहीं आने दूंगा और न उन्हें मैं क्या करूंगा, नष्ट करूंगा। ये परमेश्वर का वादा है प्रियो कि परमेश्वर उस घर को क्या करेगा, वो नष्ट नहीं होने देगा। ये मूसा और हारून को परमेश्वर ने आज्ञा दी था ऐसा करने के लिए, है ना। अलंगों और चौखटों पर हम आगे यहाँ पर भी पढ़ते हैं, क्या लिखा है 7वें वचन में, तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाए, है ना। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सारे उस चौखटों पर और उनके सिरों पर क्या कर दिया था, लगा दिया था, ताकि वो घर बचाया गया। तो वहां से मृत्यु गई पर उनका कोई हानि न करने पाया। तो सोचिए, जब उस समय उस बकरे के लहू में इतनी सामर्थ बताई जाती थी कि उसके लहू को लगा देते थे तो वो घर क्या होता था, वो परिवार बचाया जाता था, नष्ट नहीं होता। तो आज हम किसी बकरे का और किसी बछड़े का लहू नहीं लगाते प्रियो, हम अपने घरों पर, अपने परिवार पर, अपने लोगों पर हम उस खुदा के लहू को लगाते जो हमारे लिए अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान कर दिया। आज उसके तकलीफ को हम याद करें प्रियो। हमें अगर उसकी तकलीफ को कोई एहसास करना है तो प्रियो अपने हाथों को दोनों तरफ से उठा लीजिए। हम जब अपने हाथों को इस रीति से उठाते हैं, तो हम इस रीति से जब हाथों को उठाते प्रियो, तो देखिए अपने हाथ को हम कितने देर तक ऐसे उठा के रख सकते हैं। एक बार उसके दर्द को हम एहसास करें कि उसका दर्द कैसा था, उसको जब हाथों से खिला गाड़ा गया था और जब ऐसे हाथों को लेकर जो तो ऐसे फैलाए हुए था, तो वो दर्द किस रीति से होगा। उसके थोड़े समय के लिए हम अपने हाथों को इस रीति से फैला कर देखें कि उसका दर्द कैसा था प्रियो, तब हम एहसास होगा कि हम उसके दर्द को एहसास करने पाएंगे कि वो किस रीति से दर्द को सह रहा था। उसके द्वारा उसने लहू बहाया, उसके हाथों में खिले गाड़े गए, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके भाले पंजर में भाले भोंके गए, उसके पैरों में खिले गाड़े गए। उस तकलीफ को क्या हम सह सकते हैं? हम उसके सिर्फ अपने आंखों को बंद करें और उस मंजर को याद करें जब जिस समय उसके हाथों में खीले गाड़े जा रहे थे, उसे कोड़ों का मार दिया जा रहा था, उसके सिर पर कांटों का ताज जबरदस्ती से पहनाया जा रहा था, उसके पैरों पे जब खीले गाड़े जा रहे थे और वो मरा है कि जिंदा ये देखने के लिए उसके पंजर में भाला भोंका गया। उस मंजर को याद करें, कि उस दर्द को याद करें कि प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति का दर्द सहा। हमारे पैरों में अगर एक कांटा गड़ता है, एक खिला गड़ता है, तो प्रियो हम तिलमिला उठते हैं, हम तिलमिला उठते, उससे उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सोचिए कि प्रभु ने किस रीति से दर्द को बर्दाश्त किया, केवल अपने लहू को बहाने के लिए, ताकि उसके लहू के द्वारा प्रियो हम और हमारा घराना बचाया जा सके, हमारे लोग बचाए जा सके। आज उसका लहू व्यर्थ न जाने पाए प्रियो, उसके लहू की सामर्थ को समझिए और हर दिन उसके लहू को अपने घरों पर, अपने परिवारों पर हर दिन लगाइए, अपने चौखटों पर, खिड़की दरवाजों पर, अपने हर एक वस्तुओं पर प्रभु के लहू को लगा कर देखिए प्रियो कि उसका लहू कितना
का सामर्थ्य है। जब हम उसके लहू को लगा देंगे प्रियो, तो हम अपने आप में हम बचाए जाएंगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मृत्यु से हम बच जाएंगे, मृत्यु सबके ऊपर आने वाला है। आज 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 कोई और मरा है, कल हमारी बारी है, मरना सबको है। पर हमारे पास एक आशा है कि मरने के बाद हमारे पास एक जीवन है, एक आशा है कि मरने के बाद भी हम जीवित रहेंगे, उस खुदा के साथ हम जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो उसके लहू के द्वारा प्रियो अपने आप को संभालो, अपने अलंगों पर, अपने चौखटों पर, हर जगह उस खुदा के लहू को लगाइए। अपने ऊपर परमेश्वर के लहू को ले लीजिए और अपने आप को उस लहू के द्वारा क्या कर लीजिए, शुद्ध और पवित्र कर लीजिए, ताकि उस लहू के द्वारा हम फिर दोबारा हम पाप में ना पड़ने पाए। हालेलुया। हम पहला यूहन्ना उसके 2:2 में पढ़ते हैं, लिखा है वह और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारी ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हालेलुया। प्रभु का केवल एक ही प्रायश्चित है। प्रभु ने जो हमारे लिए लिखा है कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक अर्थात धर्मी यीशु मसीह है, वही हमारा पश्चाताप है प्रभु जी। क्योंकि प्रियो प्रभु ने हमारे लिए पश्चाताप किया है, उस क्रूस पे पश्चाताप किया हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, और आज हमें बड़ी आसानी से हमें शुद्धिकरण मिलती है प्रभु। हमें आज बहुत मेहनत और परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें यूं ही माफ कर देता है। बस यही है कि हमें उसके करीब आना है, हम उसके करीब आकर अपने गुनाहों को मान लें कि प्रभु हाँ मैंने गुनाह किया, मैंने पाप किया है, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मेरे इस गुनाहों से मुझे बाहर निकाल दे। परमेश्वर देखिए तुरंत आपको जब पश्चाताप की मन लेकर उस खुदा के पास आएंगे ना, तो प्रिय आपको परमेश्वर उसी समय अपने लहू से धोकर शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, क्योंकि उसने हमारे लिए पश्चाताप कर चुका है। अपने लहू को बाइबल कहती है और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वह वरन सारे जगत के पापों का भी है। अगर हमारे लोग भी अगर परमेश्वर को मान लेते, प्रभु उसने पूरे जगत के लिए अपने लहू को बहाया और प्रायश्चित किया ताकि लोग पापों से छुटकारा पा सके। केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रियो हम क्या हो सकते हैं, पापों से छुटकारा पा सकते। बाकी कोई चीज हमारे पास नहीं कि हम छुटकारा पा सके। हम प्रकाशित वाक्य 1:5 में पढ़ते हैं, लिखा है और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साथी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलो था और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। हालेलुया। हमसे वो प्रेम रखता है। यीशु मसीह मुझसे, आपसे, पूरे जगत से प्रेम करता है ना। हम बाइबल में हम प्रकाशित वाक्य 3:20 में पढ़ते हैं, लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई मेरी आवाज़ सुनकर उस द्वार को खोलता, मैं उसमें प्रवेश करता हूँ, वो मेरे साथ और मैं उसके साथ भोजन करता हूँ, है ना। आज भी प्रभु आपके द्वार को खटखटा रहा प्रियो। अपने कानों को बंद मत करो, अपने हृदय को कठोर मत करो, अपने हृदय को तोड़कर परमेश्वर के सामने पश्चातापी मन लेकर आइए। प्रभु आज आपके जीवन में प्रवेश करने को तैयार है। प्रभु आज इसी समय आपको पवित्र करने के लिए तैयार है। बस आपको पश्चातापी मन लेकर उसके करीब आना बहुत जरूरी है प्रियो। जब हम अपना पश्चातापी मन लेकर उस खुदा के पास आते हैं प्रियो, तो हमें क्या कर देगा, सारे पापों से छुड़ा लेगा, हमारे पूरे घर को सुरक्षित करेगा उसके लहू के द्वारा। हालेलुया। इब्रानियों 9 और उसके 14 वचन में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने पापों को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। तो हमारा जो मरा हुआ विवेक है प्रियो, वही मरा हुआ विवेक आज परमेश्वर अपने लहू के द्वारा फिर से हमें जीवित करेगा। हमारा मरा हुआ लहू हमारा मरा हुआ विवेक परमेश्वर शुद्ध करेगा, ताकि हम उस पिता की सेवा करने पाए। तो आइए प्रियो, हम वचनों के द्वारा जब आज हमने पढ़ा है कि यीशु का लहू सामर्थी है प्रियो, वही लहू है जो हमारे पापों के लिए हमारे पापों के लिए उसने अपने लहू को बहाया, ताकि हम उसके पापों के द्वारा क्या हो सके, शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके। अगर आज आप चाहते हो, पवित्र होना चाहते हो, तो आइए आज अपने मन को फिराइए, पश्चातापी मन लेकर इसी समय इस खुदा के पास आ जाइए। देखिए आपको परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। प्रभु आज भी अपने आंसुओं को बहाता है, आज भी हमारे लिए मध्यस्थी करता है उस पिता से, ताकि एक एक आत्माएं बचाई जाने पाए। हम कई लोग सोचते हैं कि प्रभु तो कहता है कि प्रभु का आना निकट है, प्रभु का आना निकट है, कई सालों से। हाँ प्रिय, प्रभु का आना निकट है और हम अंत के समय में चल रहे हैं। प्रभु इसलिए अभी तक किसी का नाश नहीं किया प्रियो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक भी यहाँ नाश हो। इसलिए प्रभु आज भी मध्यस्थी करता है, तो चाहता है कि एक एक लोग अपना मन
फिरा ले। इसलिए आइए प्रियो, आज हम अपने मन को फिराएं और अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, ताकि हम उस अनंत काल के जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, ताकि जो इस समय जो चारों तरफ हाहाकार मचा है उसमें हम दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ हम इस तकलीफों का सामना कर सके। प्रभु हमें बल देता, सामर्थ देता प्रियो। तो अगर आप इस महामारी से बचना चाहते हो, आप इस महामारी में दृढ़ता के साथ बने रहना चाहते हो, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें कि प्रभु आप लोगों को भी इसमें मजबूत बनाए और अपने अनंत काल के जीवन के लिए आपकी सुरक्षित रखे आपको। हाँ, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, स्तुति करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग परमेश्वर इस वचनों को आज सुनते हैं मेरे प्रभु जी, आज उनके जीवनों में अपने अद्भुत काम होने दीजिए मेरे पिता। आज उनका पश्चातापी मन होने पाए मेरे पिता, वो अपने पापों का अंगीकार करने पाए, अपने पापों से पन फिराने पाए मेरे प्रभु जी, ताकि वो अनंत काल के जीवन को पा सके मेरे पिता। प्रभु तो दया कर, अपने बच्चों पर, अपने संतानों पर दया कर। आज हर एक के सुनने वालों के जीवन में मेरे प्रभु कार्य कर। आज उनके घरों में जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने किए गए हैं, आज इस वचनों के द्वारा हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाने पाए। हर एक लोग आज परमेश्वर छुटकारे को प्राप्त करने पाए मेरे प्रभु। हम ऐसे दुआ करते हैं पिता, उनके जीवनों को परमेश्वर लहू में तू सुरक्षित कर मेरे पिता, अपने लहू से उनके परिवारों को सुरक्षित कर मेरे प्रभु। हम ऐसे दुआ करते हैं इस महामारी के समय लोग जो डर और भय में जी रहे पिता, आपका वचन कहता है कि मैंने तुझे भय की नहीं सामर्थ की आत्मा दी है। आज इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु लोगों के जीवन से डर और भय निकलने पाए और लोगों को इतना मजबूत कर मेरे पिता कि इस तकलीफों का सामना करने पाए, दृढ़ता के सामना करने पाए पिता, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम पर दुख नहीं आता तो तुम मेरी संतान नहीं पर शैतान की संतान हो, अंधकार की संतान हो। हाँ प्रभु, दुख आया है पर इस दुखों को सहने की सामर्थ अपने लोगों को दे मेरे पिता, ताकि अंत तक विश्वास में मजबूत रहे, ताकि उस अनंत काल के जीवन को पा सके प्रभु जी। हम यही दुआ करते हैं, एक एक को छू परमेश्वर और आशीर्वादित कर मेरे पिता। इस समय जिनकी जो समस्याएं है प्रभु जी, तो सारी समस्याओं को दूर कर और सबको ब्लेस कर मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा तू ब्लेस कर मेरे पिता, और तूने ऐसा ही किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कुछ भी मैंने प्रभु मांगा आपसे आपने पूरा कर दिया प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ, सारी महिमा आपको देते हुए। जितनों ने सुना उनके जीवन में तूने अद्भुत काम किया, इस बात की प्रतीति करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और बड़ी दया से कबूल कर। आमीन और आमीन। प्रभु